डिफेंस थाने में एक खातून बैंक से पैसे लेके निकली 17 लाख रुपए। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल आए, उन्होंने 17 लाख रुपए उनसे छीन लिए। एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और वारदात की, कोई 25 लाख रुपए एक शहरी से उन्होंने छीन लिया। छीनने के बाद जब उसकी सीसीटीवी आई तो साउथ जोन पुलिस ने उसको फोकस किया, उसको निकाला उसका। अच्छा, साउथ जोन पुलिस जेल तक चली गई, पता चला वो दोनों जेल में। जब वो जेल से एक लड़का जमानत पे आया, उसको उठा लिया। उससे जब इन्वेस्टिगेशन की तो पैसों की रिकवरी भी कराई, उस फैमिली को पैसों की रिकवरी भी करके दी। ऐसा नहीं है कि पुलिस धंधों में ही लगी है, जो काम करना जानते हैं उनको काम आता भी है। मैं ये नहीं कहता पुलिस को काम ही नहीं आता, पुलिस को जितना काम आता है ना उतना काम किसी और रियासती इदारे को आ ही नहीं सकता। जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शर्तिया बोलता हूँ, जो थाने का इंटेलिजेंस अफसर है ना वो इंतहाई कीमती होता है। उसको एक एक चीज़ पता होती है, एक एक गली पता होती है। ये एसएसपी डीआईजी भी बाहर निकलते हैं ना तो इंटेलिजेंस अफसर उनको स्कॉट करता है, वो लेके जाता है इस स्पॉट पे। तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। अगर पुलिस काम करना चाहे, पुलिस हुकूमती पॉलिसी पे काम करे, तो मैं आपको शर्तिया बोल सकता हूँ, ये स्ट्रीट क्राइम भी आपको नजर ना आए, ये डकैत भी आपको नजर ना आए, ये मंशियात फरोश भी आपको नजर ना आए, ये भत्ताखोर भी आपको नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि पुलिस से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। ये ध्यान में, ये लोकल नेटवर्क है इनका। पुलिस वाला इधर बैठता है, उधर बैठता है, उधर बैठता है, उसको 10 बातें पता चलती हैं। अच्छा, वो क्या करता है, सुबह थाने को लगा देता है कि यार इस जगह की इतला ही है, इस जरा इलाके को चेक तो करो। अभी रहमान डकैत का बेटा मारा गया है, सिटी पुलिस ने मारा था उसको। इन्फॉर्मेशन थी ना, वो एक्टिव हुआ था, वो गैंग वॉर को एक्टिव कर रहा था। जब वो गैंग वॉर को एक्टिव कर रहा था तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आ गई। अब क्या रियासत की पॉलिसी नहीं है गैंग वॉर को पनपने देना, तो आपने उसको मुकाबले में वो हलाक हो गया। तो जब आप इस तरह करोगे ना, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन भी है, पुलिस के पास काम भी है। अभी कोरंगी पुलिस ने एक खुफिया इतला पर कार्रवाई की है, अभी मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ। रोके एजेंट पकड़े कराची शहर से। ये क्या तो माजरा है, इसको जरा डिटेल में बताइएगा। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एक केस के ऊपर, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला आपके कराची में टारगेट कौन अचीव कर रहा है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हाई प्रोफाइल लोगों की तस्वीर जमा कर रहा है, उनके घरों की तस्वीरें बना रहा है, और वो काम किस तरह कर रहा है। तो कोरंगी पुलिस ने कुछ हसास इदारों को अपने साथ मिलाया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि शहर में ये काम हो रहा है। हसास इदारों ने पूरी होमवर्क करने के बाद कोरंगी पुलिस के साथ मिल के ये तमाम तक फिर कार्रवाई की। फिर उन्होंने कोरंगी थाने की हदूद में एक रेड किया और 2 बंदों को पकड़ा है। अच्छा, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों भारतीय खुफिया एजेंसी के कुछ अफसरान से राब्ते में थे और वो कराची शहर में बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुछ बड़े टारगेट थे जिनको वो अचीव करना चाहते थे। उनकी तस्वीर भी उनके पास से मिली हैं, उनके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी मिली है कि जो इंडिया से उनको यहाँ पे पाकिस्तान के अकाउंट में बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ रकम की तकसीम हुई है। तो ये सूरत हाल है। पुलिस काम करना भी जानती है, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने काम किया, उन्होंने असासी इदारे को मिलाया और जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। अच्छा, इस ग्रुप के 2-3 लड़के और हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये काम हो रहा है कराची शहर में, ये पुलिस ही कर रही है, ये पुलिस ही कर रही है। पुलिस अपना काम जानती है। अगर पुलिस फोकस लेके ना, सिर्फ 3 दिन का आप टास्क दे देना कि पुलिस ने ये करना है, पुलिस कर देगी ना। मैंने आपको कबाड़ियों की मिसाल दी, पुलिस ने कर दिया ना, एहतिजाज पे आ गए ना। ये रिएक्शन, देखिए एक्शन का रिएक्शन है। सही। जब आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगा। आप गुटखा माफिया के खिलाफ एक्शन का रिएक्शन आएगा, आप मंशात फरोशों के खिलाफ करोगे एक्शन का रिएक्शन आएगा। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है। एहतिजाज करते हैं लोग, एहतिजाज से फर्क नहीं पड़ता। यार आप इस शहर की चीजें बेच रहे हो ना, आप सस्ते दामों खरीद रहे हो, सस्ते दामों बेच रहे हो ना, तो आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हो। पुलिस ने क्रैकडाउन किया, बहुत अच्छा पुलिस का फैसला, पुलिस ने काम बहुत अच्छे किया। फिर मैं आपको बताऊं, अभी आईजी ने एक चीज निकाली है कि एक अगर अफसर होगा, वो 25 केसेस उसको डिटेक्ट करने चाहिए, उसने 25 केसेस खत्म करने हैं, तो वो जाके सीनियरिटी की लिस्ट में आएगा। अच्छा। तो ये आईजी साहब एक नई नई चीजें लेके आ रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को मदद मिल जाती है। तो वो इन चीजों को भी फोकस कर रहे हैं कि यार कुछ चीजों बेहतरी की तरफ। अच्छा, एक आदमी से थोड़ी हुआ तो पूरी टीम से होगा। मैं ये समझता हूँ जो माजी में होता रहा है ना, रियान में कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस से सिस्टम चलता था, कराची पुलिस ऑफिस से सिस्टम चलता था, सिफारशी 10-15 लाख रुपए देके ऐसे जो लगा। मैं समझता हूँ आईजी सिंध करप्ट नहीं है, ये मैं आपको वसूख से बोलता हूँ। एडिशनल आईजी करप्ट नहीं है, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन यार ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, ये बहुत गंदा है। ये पड़ रहा है अभी ये बिल्कुल, ये अपने मनपसंद अफसरान को तैनात करते हैं, मनपसंद अफसरान से काम कराते हैं। जब ये काम कराते हैं ना, तो फिर ऊपर की हायरार्की अच्छी और नीचे की हायरार्की ख़राब करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी ना। ये पॉलिटिकल फोर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए मेरिट पर अफसरान को तैनात और उनको पॉलिसी दे। अच्छा, मेरिट पर अफसरान की तो मैं बात ही नहीं करता।
अफसर अच्छा बुरा नहीं होता, आप बनाते हो उसको अच्छा बुरा। आप उसको अच्छा बना दो, आप बोलो ये बंद कर दो यार, हमें पैसे नहीं चाहिए ना, हमें काम ही नहीं कराना, आप ये बंद कर दो, वो बंद कर देगा। आज जब आप उससे डिमांड करोगे कि मुझे महीना इतना पैसा भाई तू करके देगा, तो फिर वो बेचारा कहीं ना कहीं से तो करके देगा, तो वो करके देगा। उसने पोस्टिंग पे भी रहना है, आपको पैसे जमा करके भी देना है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप बात करते हो कि कच्चा कच्चा कच्चा, आपने भी कितना ही रिपोर्ट किया है कि कच्चे में तबाही हो। यार जब गंदुम का सीजन आता है कच्चे में लड़ाई हो जाती है, जब गंदुम का सीजन आएगा कच्चे में तबाही मच जाएगी। करोड़ों अरबों रुपए का गेम है रेहान भाई, वो उसमें फोकस करता है, वडेरा जागीरदार फोकस करता है उसको। पुलिस माजी में रियासती मशीनरी बनी रही है उसकी, वो ट्रक लेके अंदर गई है, लूट के भी आई है, उनके गोडाउन जला के भी आई है। तो मतलब चलो आप, मैं कहता हूँ आपने डाकू नहीं बनाया, आप डाकू को नकील तो डाल सकते हो यार, सूबा तो आपके पास है। अभी पंजाब पुलिस ने काम किया है ना, 3 से 4 डाकू मारे हैं ना, कबायली आ गए यहाँ पर। मतलब आप छोटे छोटे जब इश्यूज को सीरियस नहीं लोगे ना, तो एक बड़ा इशू बनेगा। अब आप ये समझे कि पंजाब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ सिंध में आ गई हैं, और जो बुकटी कबीला है वो उसको साथ लेके आ गया है, और उन्होंने डाकू मारे, उन्होंने अपने कत्ल का बदला लिया है। तो जब ये सूरत हाल इस तरफ चली जाएगी ना, तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फिर आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी कि यार ये रियासत की पॉलिसी है, इस तरह काम करना है। मुझे लगता है ये फोकस ही नहीं है। मदद मिल जाती है तो वो इन चीज़ों को भी फोकस कर रहे हैं कि यार कुछ चीज़ों बेहतरी की तरफ। अच्छा एक आदमी से थोड़ी हुआ, तो पूरी टीम से होगा। मैं ये समझता हूँ जो माजी में होता रहा है ना रियान में, कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस से सिस्टम चलता था, कराची पुलिस ऑफिस से सिस्टम चलता था, सिफारशी 10-15 लाख रुपए देके ऐसे जो लगा। मैं समझता हूँ आईजी सिंध करप्ट नहीं है, ये मैं आपको वसूख से बोलता हूँ। एडिशनल आईजी करप्ट नहीं है, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन यार ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, ये बहुत गंदा है। ये पड़ रहा है अभी ये बिल्कुल, ये अपने मनपसंद अफसरान को तैनात करते हैं, मनपसंद अफसरान से काम कराते हैं। जब ये काम कराते हैं ना, तो फिर ऊपर की हायरार्की अच्छी और नीचे की हायरार्की खराब करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी ना। ये पॉलिटिकल फोर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए मेरिट पर अफसरान को तैनात और उनको पॉलिसी दे। अच्छा मेरिट पर अफसरान की तो मैं बात ही नहीं करता, अफसर अच्छा बुरा नहीं होता, आप बनाते हो उसको अच्छा बुरा। आप उसको अच्छा बना दो, आप बोलो ये बंद कर दो यार, हमें पैसे नहीं चाहिए ना, हमें काम ही नहीं कराना, आप ये बंद कर दो, वो बंद कर देगा। आज जब आप उससे डिमांड करोगे कि मुझे महीना इतना पैसा भाई तू करके देगा, तो फिर वो बेचारा कहीं ना कहीं से तो करके देगा, तो वो करके देगा। उसने पोस्टिंग पे भी रहना है, आपको पैसे जमा करके भी देना है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप बात करते हो कि कच्चा कच्चा कच्चा, आपने भी कितना ही रिपोर्ट किया है कि कच्चे में तबाही हो। यार जब गंदुम का सीजन आता है कच्चे में लड़ाई हो जाती है, जब गंदुम का सीजन आएगा कच्चे में तबाही मच जाएगी। करोड़ों अरबों रुपए का गेम है रेहान भाई, वो उसमें फोकस करता है, वडेरा जागीरदार फोकस करता है उसको। पुलिस माजी में रियासती मशीनरी बनी रही है उसकी, वो ट्रक लेके अंदर गई है, लूट के भी आई है, उनके गोडाउन जला के भी आई है। तो मतलब चलो आप, मैं कहता हूँ आपने डाकू नहीं बनाया, आप डाकू को नकील तो डाल सकते हो यार, सूबा तो आपके पास है। अभी पंजाब पुलिस ने काम किया है ना, 3 से 4 डाकू मारे हैं ना, कबायली आ गए यहाँ पर। मतलब आप छोटे छोटे जब इश्यूज को सीरियस नहीं लोगे ना, तो एक बड़ा इशू बनेगा। अब आप ये समझे कि पंजाब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ सिंध में आ गई हैं, और जो बुकटी कबीला है वो उसको साथ लेके आ गया है, और उन्होंने डाकू मारे, उन्होंने अपने कत्ल का बदला लिया है। तो जब ये सूरत हाल इस तरफ चली जाएगी ना, तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फिर आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी कि यार ये रियासत की पॉलिसी है, इस तरह काम करना है। मुझे लगता है ये फोकस ही नहीं है।